नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके लिए 90 सूत्रों का 9000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आया हूं। जो आपके इन प्रश्नों को मैं 45 दिनों में समाप्त करूंगा और इसमें आप पूरे वीडियो देखते हैं तो आपको होने वाले प्रारंभिक परीक्षा यानी बिहार दरोगा के परीक्षा में 50 से 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आज हम लोग जिस सेट की बारे में चर्चा करेंगे वह प्राचीन भारत इतिहास से संबंधित है और इसमें आपको पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल पर आधारित प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न पाषाण काल से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो है वो नर्मदा घाटी में मिला है। क्वेश्चन नंबर 2, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खादानों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी वह नवपाषाण काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो मानव द्वारा जो प्रयोग में लाया गया अनाज था वह जौ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लुहार देव से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसको चैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चैलकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन HD सांकालिया ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नवदा टोली राज्य में स्थित है। वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृत्त पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। क्वेश्चन नंबर 11, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है संगन कुल्लू से संबंधित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, नवपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आदमगढ़ का, जहाँ पे पशुपालन के प्रमाण के स्थान हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से जो है हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो इसका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, गौरिक मृदभांड का। क्वेश्चन नंबर 16, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ताम्र काल में जो है महाराष्ट्र के लोग उत्तर से दक्षिण की ओर फर्श पर रख के मृतकों को दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर सर रख के। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थान पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इसका सही आंसर है बुर्ज होम में। बुर्ज होम में जो है कुत्ते के साथ मानव के शरीर यानी उसको दफनाने का साक्ष्य मिला है। अब सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो हड़प्पा की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता जो संबंधित है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी संस्कृति सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और शास्त्रों का ज्ञान था। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा संस्कृति में जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। इसका सही आंसर है पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में जो है चांदी के साक्ष्य प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है लाल। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य से माना जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो इसका सही आंसर है गाय का। गाय का जो है वो हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में इसका निरूपण नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? तो जूते हुए खेत की खोज कलिबंगा में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, सैंधव सभ्यता का महानतम स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से वहाँ पे एक स्नान करने का तालाब प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान स्थान है जो हड़प्पा, जो पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है जहाँ हड़प्पा से संबंधित सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में जो स्थित है वो लोथल जो है भारत में स्थित है। उपरोक्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 33, वह हड़प्पे नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ये हड़प्पा सभ्यता जो है यह गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल, लोथल गुजरात में है, न कि हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो था लोथल। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। तो भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है वो है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी के लोग विश्वास किया करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है वो मातृशक्ति में विश्वास किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, सिंधु घाटी के लोग पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो पशुपति की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घर में कुओं के जो अवशेष मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मानव जो थे तांबा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक जो है लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है हड़प्पा कालीन स्थल से। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में जो स्थित है वह स्थल है बनावली की।
क्वेश्चन नंबर 44, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा जो है यह गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 45, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है धोलावीरा से। धोलावीरा से जो है शैलीकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो एक उन्नत यानी जल प्रबंधन व्यवस्था जो था वो धोलावीरा से था, और धोलावीरा है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पन स्थल सनोली से जो है मानव शवधान प्राप्त हुए हैं, जो हाल ही में उत्खनन किए गए, यानी मानव का शव प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? तो वस्त्र के लिए जो है कपास की खेती का सबसे पहला प्रारंभ जो है भारत में ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो यह विषभ मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति की जो मोहर है उस पर जो अंकित नहीं है वो घोड़ा का संस्कृति जो है मोहरों पे नहीं मिलता है, घोड़ा का, यानी घोड़ा का चित्र उस पर अंकित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो अभी तक जो है घोड़ा के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 52, मृण पट्टिका पे उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता का कृति प्राप्त कहाँ हुई है? तो ये कलिबंगा से हुई है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पे पनपी है? तो नील नदी के जो तट पे सभ्यता पनपी है वह है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के तट पे पनपी है। क्वेश्चन नंबर 54, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो इसका सही आंसर है सुमेरिया। सुमेरिया जो थे वह लेखन कला के विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, सुमेरिया। अब वैदिक काल से प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो आपको निरंतर मिल सके। तो देखते हैं 55, आर्य शब्द इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, श्रेष्ठ वंश। क्वेश्चन नंबर 56, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 57, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 58, त्रयी नाम है? तो त्रयी नाम जो है 3 वेदों का नाम है, त्रयी नाम जो है 3 वेदों का है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण जो है वो अर्थवा वेद से संबंधित है, यानी अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 60, ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में टोटल 1028 ऋचाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम पर समर्पित है? तो इसका सही आंसर है 9वां मंडल। 9वां मंडल जो ऋग्वेद के हैं वह पूर्णतः सोम पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 62, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यह पता चलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधित विधि विधान का रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो ऋग्वेद पे आधारित है सामवेद का संकलन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सामवेद, जो ऋग्वेद पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन का प्रमाण मिला है? तो लौह धातु का जो प्रमाण मिला है वह अंतरजी खेड़ा से मिला है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा, जहाँ पे लौह धातु का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 65, उपनिषद किसकी पुस्तकें हैं? तो उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पे आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पे आधारित उपनिषद पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है?
तो मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? तो नचिकेता और यम के बीच जो बातचीत हुई है वह कठोपनिषद में दिया गया है। इसका सही आंसर सी कठोपनिषद हो जाएगा, जिसमें नचिकेता और यम के बीच बातचीत का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 68, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा थे अश्वपति वह केकई शासक थे, केकई के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 69, आरंभिक वैदिक साहित्य का में सर्वप्रथम वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य में जो सबसे पहले नदी का वर्णन किया गया वो सिंधु, यानी वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्कनी जो है वो चिनाब से संबंधित है, आप इसे याद रखेंगे, अस्कनी चिनाब। एक इसमें और क्वेश्चन आप जान सकते हैं, जैसे झेलम। तो झेलम नदी जो है वह श्रीनगर के किनारे स्थित है। आप इसे एक शॉर्ट में याद रखेंगे कि श्रीनगर में झेल हो गया, तो इससे आप झेलम आपको याद रहेगा, श्रीनगर में झेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही आंसर है कुंभा। कुंभा जो है काबुल में बहती है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, क से कुंभा, क से काबुल, और काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 72, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन से वह ब्रह्मा वाहिनी थी जिसके कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ब्रह्मा वाहिनी जो थी वो लोपामुद्रा थी, जो कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर 74, ऋग्वैदिक काल में निषक शब्दों का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पूर्ववर्ती काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो निषक जो है यह सिक्कों के लिए हुआ है, और निषक जो थे सोने को कहा जाता था, और निषक जो थे वह गले में पहने जाते थे ऋग्वेद काल में। क्वेश्चन नंबर 75, ऋग्वेद काल में निषक किस अंग का आभूषण था? तो यह था गला का। क्वेश्चन नंबर 76, प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी स्वर्ण को निषाक बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई जो अभिलेख है, बोगज कोई, इसमें जो है आर्यों का आने का प्रमाण मिला है जो ईरान से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 78, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुरा समझा जाता था? तो इसका सही आंसर है अंग, और अंग जो थे वो मगध में आती है। क्वेश्चन नंबर 80, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था। तो गोत्र जो शब्द है उसका मतलब प्रयोग ऋग्वेद में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता कौन सा थी? तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। क्वेश्चन नंबर 82, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल की जो जनता थी वह बलि देना और कर्मकांड करने में विश्वास रखता था। क्वेश्चन नंबर 83, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राजा वहाँ पे मिल के युद्ध लड़ी थी वो पुरुषनी नदी थे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा गया है? तो सरस्वती नदी को जो है ऋग्वेद में इन तीनों नामों से संबोधित किया गया, जिसमें आप तमा लगा होगा, आप देख सकते हैं मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा, ये तीनों जो है सरस्वती नदी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85,
उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वेदिक आर्यों में जो पंचजन होते थे, 5 जन, उसमें जो है किक्कट का संबंध नहीं दिखाया गया है। किक्कट जो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप इसे किक्कट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में जो आर्य थे वो अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए शिकार किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 87, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो जौ को जो है, जो होते हैं, जौ को यव कहा जाता था ऋग्वेद काल में। आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो थे सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी, वहाँ पे जो शासन करने का तरीका था वह वंश परंपरागत राजतंत्र था, यानी वंश के हिसाब से वहाँ राज किया जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 89, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो वैदिक युगीन सभा जो थी मंत्री और मंत्री परिषद से मिलके बनी थी। वैदिक युगीन सभा यानी वैदिक युगीन सभा में मंत्री और मंत्री के परिषद सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर 90, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो यह कहा गया है अर्थवा वेद में। अर्थवा वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है अर्थवा वेद में। क्वेश्चन नंबर 91, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद जो है अर्थवा वेद से संबंधित है, आप इसे मार सकते हैं। क्वेश्चन आयुर्वेद बोलेगा या जादू टोना बोलेगा तो आप अर्थवा वेद को चेक मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जिसका नाम लिया गया है वह इंद्र का लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक मंत्र संबंधित है वह अग्नि से संबंधित है, यानी अग्निदेव का जो मंत्र है सबसे ज़्यादा उसमें लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? तो ऋग्वेद में जो है युद्ध के देवता यानी जो युद्ध करने में निपुण है उनको इंद्र बोला गया है, यानी ऋग्वेद के युद्ध करने वाला देवता इंद्र को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था वो था इंद्र। इंद्र देवता जो थे वैदिक आर्यों के सबसे उत्तम देवता माने गए हैं इंद्र। क्वेश्चन नंबर 96, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में है और सबसे प्राचीन वेद भी ऋग्वेद को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। आप इसे याद रखेंगे, विश्वामित्र। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में आने वाले वीडियो को देखें, इससे आपको लाभ ही नहीं काफ़ी लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 98, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 99, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है यह संस्कृत में लिखी गई है, आप इसे याद रखेंगे, संस्कृत। डियर फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मैं इस वीडियो का PDF भी लिंक में डाल दूंगा जिसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और अगर आप कभी भूलें तो आप उसे दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन है। इसे आप गांठ बांध के अपने अंदर अपने जेहन में उतार लें, क्योंकि बिहार दरोगा के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको इसी सब प्रश्नों से क्वेश्चन आने के संभावना है। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें और प्लीज़ हमारी इस वीडियो को 2 वीडियो प्रतिदिन आता है आप उसे कंटिन्यू देखें, ताकि और आपकी जो ज्ञान है उसमें वृद्धि हो सके और आप कन्फ्यूजन में ना रहे। क्वेश्चन नंबर 100, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई है? तो यह जो है धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा जो है चालू हुई थी।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 100 का डी सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर इसमें कुछ गलत है या कुछ आपको समझ में नहीं आया है या आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट में लिखें, ताकि हम उस पर रिसर्च करके और भी अच्छी तरह से हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।